दीपावली के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना। 1 रुपये का सिक्का माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा ऐसा आएगा कि संभाले नहीं संभालेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार दीपावली पर बहुत सारे शुभ योगों का हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष दीपावली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर पड़ रही है, जो 20 अक्टूबर 2025 सोमवार को शुरू होकर अगले दिन 21 अक्टूबर 2025 शाम 5:50 तक रहेगी। इसीलिए दीपावली का यह पावन पर्व इसी दिन यानी 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। दीपावली की पूजा करने के लिए सबसे शुभ समय शाम का माना गया है, जो सायकाल 5:46 से 8:18 तक रहेगा। इसी दौरान पूजा करने से अधिक लाभ और समृद्धि प्राप्त होती है। दीपावली के दिन शाम को विशेष काल भी होते हैं, जिनका ध्यान रखना चाहिए। इसमें प्रदोष काल शाम के 5:48 से 8:18 तक और वृषभ काल शाम के 7:16 से 9:11 तक रहेगा। इन कालों में की गई पूजा और खरीदारी विशेष फलदायक मानी जाती है। इसीलिए दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह आराम है। 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको देंगे। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह दीपावली के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को कर का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी उपाय दीपावली के दिन यहां पर मनोकामना पूर्ण हो जाती है, दीपावली के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना। उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर आपको दीपावली के दिन इस 1 के सिक्के वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस उपाय को विशेष रूप से, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है, चाहे वह बड़ा हो चाहे वह छोटा हो। जिस व्यक्ति को 1 के सिक्के वाला उपाय समझा गया, वह व्यक्ति इस 1 के सिक्के वाले उपाय को दीपावली के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि दीपावली के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि 1 के सिक्के वाला उपाय आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, दीपावली के दिन किए जाने वाले यह 20 के सिक्के वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम का समय होगा। पर आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 1 के सिक्के वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो समय होता है, शाम का समय वो होता है
शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपायों को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक के सिक्के वाला जो उपायों को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय के साथ को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि दीपावली का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूजा साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय कर रहे हैं को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। दीपावली के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा का मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी दीपावली का दिन पड़े तो आपको सिर्फ एक के सिक्के वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आपको परेशान परेशान दुख निर्धनता घर में लौट कर नहीं आएगी और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बरसती रहेंगे, तो एक के सिक्के का उपाय न केवल कि आपके जीवन में धन को लेकर आएगा, बल्कि धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। और उपाय इतना सरल है कि इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। दीपावली के दिन 20 अक्टूबर को एक का सिक्का माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से घर के कोने में रख देते हैं। यह उपाय धन की वर्षा और खुशियों से भर देगा। कार्तिक मास की दीपावली है, तो इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे उस उपाय का लाभ बस आपको साधारण से एक के सिक्के का उपाय सही मुहूर्त पर करना है। और वह कैसे करना है, चलिए आपको हम एक एक करके बताते हैं। सबसे पहला उपाय, जो इस दीपावली वाले दिन आपको सूर्यास्त के बाद अच्छी तरीके से नहा लेना है और 2 एक के सिक्के लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हुई है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला देना है। फिर 2 सिक्के को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीच मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर अत्यंत प्रिय है। बीच मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं मित्र, ओम महालक्ष्मी नमः। 2 सिक्कों में एक सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है या अपने बैग में रख लेना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, पर्स आपका चमड़े का नहीं होना चाहिए, दूसरे सिक्के को लेकर नहीं होना। जाकर के अपनी अलमारी में पूर्व दिशा में आपको रख देना है। जहां पर आप अपना रुपए पैसा रखते हैं वहां पर रख दीजिएगा। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस दीपावली के दिन कर लिया तो यकीन मानिए मित्रों, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगी। यह सिक्के अभिमंत्रित हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना पूरी तरह से शुरू कर देगा। दूसरा उपाय है धन में वृद्धि का महा उपाय। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि इस चंद्र ग्रहण के बाद आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाए, आपके जीवन में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, आपकी अलमारी हमेशा नोटों से भरी हुई रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, तो सिर्फ एक काम कीजिएगा कि 20 अक्टूबर को एक पीतल की कटोरी ले लीजिएगा। उस कटोरी में एक मुट्ठी काली मिर्च डाल दीजिएगा और उसके ऊपर एक सिक्का रख दीजिएगा, क्योंकि जो काली मिर्च होती है मित्रों, वो आपके उस दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके पास धन टिकता नहीं है। और इस कटोरी को, जिसमें आपने एक मुट्ठी काली मिर्च और एक रूप का सिक्का रखा है, इसको आपको ले जाकर के अपनी छत पर ऐसी जगह रखना है जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती होगी और आपको नीचे वापस चले आना है। 20 अक्टूबर को आपको छत से वही कटोरी उठाकर लाना है जिसमें आपने एक मुट्ठी काली मिर्च और एक का सिक्का रखा है। इस कटोरी पर आपको लाल कपड़ा बांध देना है। लाल कपड़े पर मौली धागा बांध देना है और इस कटोरी को उठाकर अपने उस कमरे में रख लेना है। आपको जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यह कटोरी, जिसमें आपने काली मिर्च
और का सिक्का रखा है। ये चीजें अभिमंत्रित हो जाएंगी। इन चीजों को माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए, जिसकी वजह से आपके जीवन में जो धन हो, धन आएगा, उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन की बेफिजूल खर्ची बंद हो जाएगी। आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपके पास धन नहीं टिक पाता है, वह दोष खत्म हो जाएगा और आने वाले समय में आपके पास धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुल जाएंगे। इस उपाय के बारे में ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। तो इस उपाय को करना मत भूलिए, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। मित्रों, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। पहले आपके व्यापार में धन आ रहा था, अब आपके व्यापार में धन आना बंद हो गया है। तो इसकी एक मुख्य वजह जो तो हमारे हिंदू पुराणों में बताई गई है, वो यह बताई गई है कि आपके व्यापार को लग गई है नजर। और मित्रों, नजर इतनी खतरनाक चीज होती है जो हर पेड़ को भी सुखा देती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार वापस से चलने लग जाए, इस दीपावली के बाद आपके व्यापार में धन की वर्षा हो, तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस दीपावली वाले दिन, जिस दिन दीपावली है, इस दिन शाम के वक्त अच्छी तरीके से आपको नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हुई है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी जी की कला के सामने पूर्व दिशा में घी का दीपक जला देना है। आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर एक मुट्ठी काली मिर्च, 5 इलायची और 1 रूप का सिक्का रखना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं मित्रों, 1 मुट्ठी काली मिर्च, 5 इलायची और 1 रूप का सिक्का रखना है, और इस कपड़े की पोटली बनाकर अपने हाथ में पकड़ना है, और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जल जाप अब 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम श्री श्रेया नमः। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं मित्रों, ओम श्री श्रेया नमः है। इसीलिए मैं आपको हर एक सावधानी, हर एक नियम जो मां लक्ष्मी और तुलसी से संबंध रखता है, इस उपाय से संबंध रखता है, वह मैं आपको बताऊंगा। देखिए, वह सिर्फ छोटी सी चीज जानने के बाद अगर आपने इस वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया या अनदेखा कर दिया तो सबसे बड़ी मूर्खता होगी। क्योंकि देखिए, कोई भी वीडियो यदि आप शुरू करते हैं और उस उपाय से संबंधित हर एक बात को नहीं सुनते हैं तो फिर वह उपाय विफल हो सकता है। इसलिए दोस्तों, हर एक बात उपाय से संबंधित है, हर एक चीज उपाय से संबंधित है। इसीलिए अंत तक ध्यान से देखना, अंत तक ध्यान से सुनना। जी हां, देखिए मित्रों, कहते हैं कि धन दीपावली की रात को ब्रह्म मुहूर्त से पहले जो देवगण उतरते हैं वे मनुष्यों के कर्म पत्र पढ़ते हैं। किसे देना है, किससे लेना है, कौन योग्य है, कौन अयोग्य है, उसी रात तुलसी साक्षी बनती है। इसी कारण तुलसी में कुछ बांधना सीधे देवताओं तक संदेश भेजने जैसा है। इसलिए यह मत समझना कि केवल वस्तु बांधना ही पर्याप्त होगा। दोस्तों, तुम्हें अपने मन, वचन और पूर्ण मौन के साथ इस चीज को बांधना होगा। क्योंकि ध्यान रखना है, सबसे पहले चीज तो देखिए, मां लक्ष्मी हर व्यक्ति से प्रसन्न हो सकती है। चाहे किसी व्यक्ति ने कितने ही बड़े से बड़े पाप किए हों, कितने ही बड़े से बड़े कुकर्म किए हों। मैं आपको अब जो सावधानियां बताऊंगा उन्हें सबसे पहले आपसे मिल लेना। कहते हैं कि तुलसी में जब हम कुछ बांधते हैं तो वह चीज सीधे देवी देवताओं तक हमारा संदेश पहुंचाती है। तो आपको केवल इतना समझना है कि जब आप वह चीज बांध रहे हो तो सबसे पहले आपको अपना मन शांत रखना है, वचन बिल्कुल पवित्र रखने हैं और उस क्षण कोई तुम्हें देखे नहीं। इस बात का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि कोई देखे या ना देखे परंतु वे देख रहे होंगे जिन्हें देखना चाहिए, अर्थात मां लक्ष्मी अर्थात कुबेर देव। देखिए, दीपावली की शाम हो, सूर्य अस्त हो जाए और आकाश में पहला तारा उदित हो, तब आंगन में तुलसी को जल अर्पित करे, दीपक जलाए और 3 बार मन में कहे, हे तुलसी, हे विष्णु प्रिया, मेरे घर की दरिद्रता को बाहर करके समृद्धि के रथ को भीतर लाए, और तब बिना किसी को बताए उस गुप्त वस्तु को लाल रंग के धागे में बांध दो। पर ध्यान रहे, शाम को नहीं, रात के उस अंतिम पहर में लगभग 12 बजे के आसपास, जब पूरा घर सो रहा हो। अब वह वस्तु क्या है? वह वस्तु है कपूर में भीगा हुआ एक ताम्रता। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, कपूर में भीगा हुआ।
एक ताम्र कण, एक बहुत ही छोटा सा तांबे का टुकड़ा जिसे कपूर में एक रात पहले भिगोकर रखा गया हो। देखिए दोस्तों, तांबा का ग्रह प्रतिनिधि होता है और कपूर अग्नि तत्व का जब धन दोनों मिलते हैं, एल तो धनागमन के मार्ग में बंधी हुई गांठें जलने लगती है। इसे कोई शास्त्र नहीं लिखेगा क्योंकि यह ज्ञान गुरुमुख परंपरा का है। इसे कभी व्यापारियों ने रात के अंधेरे में किया था और अगले ही वर्ष वे गंगा की धारा की तरह समृद्ध हो गए। इसे किसी ने किसी को नहीं बताया क्योंकि यदि सबको बताएं तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। इसलिए आज तक यह उपाय ना जाने कितने ही लोगों से छुपाकर रखा गया है। पर ध्यान रहे, तांबा इतना ही होना चाहिए जितना मात्र एक चने के दाने से छोटा हो। यदि अधिक हुआ तो शरीर में क्रोध की अग्नि प्रज्वलित होगी, कम हुआ तो प्रभाव नहीं आएगा। देखिए, अब उसे कपूर में कैसे भिगोना है यह सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, क्योंकि उपाय की शुरुआत ही इस चीज से हो रही है कि उसे कपूर में भिगोकर कैसे रखना है। देखिए, कपूर को एक मिट्टी की कटोरी में रखें। अगर मिट्टी की कटोरी नहीं है तो आप दीपक का प्रयोग भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक मिट्टी की कटोरी या दीपक लेना है। उसमें तांबे को उसके बीच में दबा दें और इससे स्वयं नहीं छुए। चिमटी या चंदन की लकड़ी से उठाएं और जब आप उसे तुलसी में बांधोगे तो कोई मंत्र करना है, ना कोई कामना करना है, न किसी प्रकार का मन में संदेह रखना है। बस मौन और सिर्फ मौन रहना है और अगले दिन तुलसी को जल देने से पहले प्रणाम करना। यह मत देखना कि कुछ बदला कि नहीं, क्योंकि परिवर्तन दृश्य में नहीं, दृश्य में शुरू होता है। पहले महीने अचानक कोई पुराना कर्ज लौट जाएगा, दूसरे महीने रुका हुआ व्यापार खुलेगा, तीसरे महीने आपको खुद समझ नहीं आएगा कि इतना धन कहां से आने लगा है। कभी कभी धन पशु, धन वाहन, धन संतान के रूप में आता है, लेकिन यहां वह सीधे भौतिक धन की धारा खोलेगा और यदि आपने इस बात को किसी को बताने की गलती की तो प्रवाह मंद हो जाएगा। अब सावधान रहना है। कुछ ऐसे घर होते हैं जहां तुलसी सूखने लगती है, वहां यह उपाय ना करें। जी हां, इतना ध्यान अब जरूर रखना, अगर आपके घर में तुलसी सूखी हुई है तो भूल कर भी यह उपाय मत करना, नहीं तो इस उपाय का उल्टा प्रवाह शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिए, आप चाहे तो दीपावली या दीपावली से पहले अपने घर में एक नई तुलसी का पौधा भी लाकर लगा सकते हैं। लेकिन देखिए, सबसे ज्यादा लाभ वही होगा जहां पर तुलसी का पौधा पुराना होगा और हरा भरा होगा। तो सबसे पहले तो आपको तुलसी घर में नहीं सूखने देना है, और सूखने लगती है तो वहां उपाय यह ना करें क्योंकि वहां पहले दोष का परिमार्जन आवश्यक है। परंतु यदि तुलसी हरी है, जीवित है, मिट्टी नम है तो वह तैयार है। आपके सौभाग्य की रक्षक बनने को वह तैयार है। मां लक्ष्मी को आपके घर में आकर्षित करने को देखिए। यह उपाय किसी भिखारी को करोड़पति बना सकता है, किसी व्यापारी को सम्राट बना सकता है, एल किसी परिवार की कुल दरिद्रता को मिटा सकता है। परंतु लालच से मत करना, भय से मत करना और मजबूरी से मत करना, विश्वास से करना। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर हम कोई उपाय कर रहे हैं और उस उपाय को करने में अगर हम किसी का बुरा करने से रख रहे हैं, किसी प्रकार का लालच रख रहे हैं, किसी प्रकार की कामना रख रहे हैं, उपाय को करते समय यह सोच रहे हैं कि इस व्यक्ति के साथ बुरा हो जाए, इसका बुरा हो जाए तो उपाय का भी लाभ नहीं देगा। देखिए, दीपावली का पर्व कोई साधारण नहीं है।